नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। बहुत सारे बच्चों का एक कमेंट आ रहा था। बहुत सारे बच्चों में एक आध बच्चों ने, और हालांकि उनको हम बच्चे नहीं बोलेंगे, अभिभावक के तौर पे ही बोलेंगे। जिम्मेवारियां जब बढ़ जाती हैं तो हर व्यक्ति अभिभावक हो जाता है, हर व्यक्ति पेरेंट्स हो जाता है। और हम जॉब के साथ कैसे तैयारी करें? जॉब के साथ तैयारी करने का मतलब कि यूपीएससी है या अन्य पीसीएस एग्जाम है। देखो, जॉब के साथ तैयारी करना थोड़ा कठिन तो होगा, थोड़ी मुश्किलें हो जाएंगी, बट उसको हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ये असंभव ही है। ऐसा नहीं है। आप बहुत सारे जो टॉपर्स हैं, जो यूपीएससी में एग्जाम निकाले हैं, जॉब वाले भी व्यक्ति हैं, आईआईटी वाले हैं, बहुत सारे लड़के हैं, लड़कियां हैं जो कि जॉब के साथ तैयारी करती हैं। हालांकि जॉब के साथ तैयारी करना थोड़ी सी चुनौतीपूर्ण कार्य है। आपकी जिम्मेवारियां बढ़ जाएंगी सिलेबस के प्रति। अगर जॉब आप कर रहे हो और जॉब के साथ आपकी तैयारी, अगर शुरुआत आपने की है अच्छे से या खराब से, जैसे भी आपने शुरुआत की, और आप चाहते हैं कि हम इसको एक बेहतर रूप दें, तो मैं राय दूंगा कि आप अपने बेस को पहले मजबूत करें। बेस मतलब एनसीईआरटी। हमने पिछले कई सारे वीडियो में इस चीज को हमने बोला भी है, अभी मैं बोल रहा हूं कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं और आपकी तैयारी का जो स्ट्रेटेजी है वो बेहतर होना चाहता है, तो पिछले 2 साल की तैयारी आपकी चाहिए। इसमें 2 साल, 2 इयर्स, और इस 2 इयर्स में जो आपका एनसीईआरटी है उसको रट्टा नहीं मारना है, उसको शरबत बना के पूरे चीजों को पी जाना है। रट्टा मतलब आप पैरोट को देखो, आप उसे राम सिखा दो, वो जब तक जीवित रहेगा तब तक राम बोलेगा। तो हमें रट्टा नहीं करना है, रटना है, कुछ चुनिंदा चीजों को रटना है, लेकिन रटने के साथ साथ हमें इसे पी जाना है। पीने का मतलब समझ पा रहे हैं? पूरी तरह से ईमानदारी से आप कम से कम जॉब के साथ एनसीईआरटी को कवर करें। और दूसरी बात कि कम से कम इस तैयारी को लेके बहुत सारे कमेंट्स हैं, बहुत सारे राय हैं कि कम से कम 12-15 घंटा पढ़ना है। हालांकि आपके पास अगर समय नहीं है तो कम से कम 7 से 8 घंटा कोशिश करें कि 7 से 8 घंटा आप पढ़ पाए। और इन 7 से 8 घंटा में आपका जो बेस है यानी कि एनसीईआरटी है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और जिस विषय में आप महारत हासिल कर रहे हैं यानी ऑप्शनल रखना चाहते हैं, उसकी तैयारी साथ साथ चाहिए ऑप्शनल। और ऑप्शनल की तैयारी की मैं बात बता दूं, अगर किसी बच्चे का अगर ज्योग्राफी है तो आप ज्योग्राफी की तैयारी अपने ऑप्शनल विषय के साथ एनसीईआरटी को जोड़ के करें। और मैं पिछले वीडियो में बोला था कि आप जो है 1 पेज पढ़िए, 10 पेज लिखिए। उसी तरह से आप पढ़िए, लिखिए, राइट कीजिए और बेहतर तरीका से इसका आंसर राइटिंग करते रहिए। निश्चित तौर पे हमें पूरा भरोसा होगा, पूरा भरोसा है कि अगर आप इन सारी बातों को फॉलो करते हैं तो आप बेहतर कर पाएंगे। हालांकि अगर हम ऑप्शनल की बात करें तो कम से कम 15 साल, 10 साल पुराने जो पेपर हैं आप उन्हें प्रिंट निकलवाएं पीडीएफ द्वारा, या अन्य किसी कोचिंग का जो बहुत सारे बुक्स आते हैं, बहुत सारे मटेरियल्स आती हैं, आप उसको देखें, जोड़ें और उसको अटैच करके आप पढ़ें। अगर आप पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, एम लक्ष्मीकांत को आपने पढ़ा पीटी के हिसाब से, तो क्या है एम लक्ष्मीकांत में? अगर आपने राज्यसभा विधानसभा पढ़ लिया तो पॉलिटी आधा खत्म। अगर आपने एम लक्ष्मीकांत का राज्यसभा, विधानसभा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा, विधानसभा, संसद, अगर आपने पढ़ लिया पॉलिटी खत्म। अब इसको बार बार पढ़ना पड़ेगा। हमारी पिछले जो भी वीडियो है आप उन्हें देखें, एनसीईआरटी बेस पे भी है, आप उसे देखें। और जो भी व्यक्ति, जो भी भाई बहन बंधु, जो भी मित्र साथी जॉब के साथ तैयारी करना चाहते हैं वो इन्हीं सारी चीजों को फॉलो करें। आप बिल्कुल निश्चित तौर पे
दिमाग को शांत करके इन इतने सारे चीजों को आप फॉलो करें, एग्जाम निकलेगा, धूमधाम से निकलेगा। और दूसरी बात, इस तैयारी को करने के दौरान आप किसी अच्छे सलाहकार को भी अपने साथ रखें। वो सलाहकार आपका टीचर हो सकता है, वो सलाहकार आपका माँ बाप हो सकते हैं, वो सलाहकार आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं, या अन्य कोई भी व्यक्ति हो, आप उसे अपने सलाहकार रखें, क्योंकि सलाहकार का होना बेहद जरूरी है। आप समझ पा रहे हैं सलाहकार? राम जी के सलाहकार कौन थे? विभीषण जी थे, हनुमान जी थे, सुग्रीव थे। भगवान श्री कृष्ण के सलाहकार कौन थे? अर्जुन थे। तो आपको भी अगर इस युद्ध को जीतना है तो अपने सलाहकार को बेहतर चुने और आप बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।